Hello friends, welcome back. Let us discuss 15th question of exercise miscellaneous. If A is a square matrix such that A square equal to A, then I plus A का क्यूब minus 7A equal to. 4 ऑप्शंस गिवन है, हमको बताना है ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन में भी आ चुका है। इस टाइप के क्वेश्चन सीबीएसई में 1 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जेई मेन में आ चुका है, तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, मैं इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीबीएसई के लिए भी डिस्कस करूँगा। सीबीएसई के बाद में मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा जिसको आप जेई मेन एग्ज़ाम में या फिर जेई एडवांस्ड एग्ज़ाम में या बिट सेट वीआईटी जो भी और डिफरेंट एग्ज़ाम्स है उसमें आप लगा सकते हैं। तो पहले मैं डिस्कस करता हूँ सीबीएसई के हिसाब से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमको क्वेश्चन में गिवन इन्फॉर्मेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, पहले मैंने ये लिख लिया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, अब इसको मेरे को सॉल्व करना है। आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a। तो ये एक क्वेश्चन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो इस फॉर्म में गिवन होती है, तो हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी इस तरह से क्वेश्चन होता है, यहाँ पे पावर 3 है तो इसका मतलब आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए। तो एक बारी में हम सिर्फ 2 ही मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे इस फॉर्म में। तो मैं इस चीज़ को लिख लूँगा आई प्लस ए का क्यूब को आई प्लस ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए। फिर ये जो आई प्लस ए स्क्वायर है, पहले मैं इसको इवेलुएट करता हूँ। ठीक है, तो आई प्लस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए। इस तरह से हम इवेलुएट करते हैं इस एक्सप्रेशन को। तो इसमें हम बेसिक रूल ऑफ मैथमेटिक्स लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन का। वो है कि पहले मैं आई को मल्टीप्लाई करूँगा आई प्लस ए से, फर्स्ट टर्म को इससे, तो आएगा आई मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए। फिर मैं ए को मल्टीप्लाई करूँगा आई प्लस ए से, तो मैं इस तरह से लिख लूँगा। फिर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा आई स्क्वायर प्लस आई ए। इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो आएगा ए आई मल्टीप्लाइड प्लस ए स्क्वायर। तो ये टर्म आ गई। अब आई स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ आई, क्योंकि आई का कोई भी पावर होती है दैट इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आई ए को भी मैं लिख सकता हूँ ए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स सेम रहती है। तो ए आई को भी मैं लिख सकता हूँ ए। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा ए प्लस ए, और ए स्क्वायर को मैं यहाँ पे नीचे नोट डाउन कर लूँगा। इसके बाद में मैं अब इस पर आइडेंटिटी नहीं, इसमें मैं गिवन इन्फॉर्मेशन लगाऊंगा। गिवन इन्फॉर्मेशन है ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह लिख लूँगा ए। तो ये चीज़ तो मैंने लिख ली ए, और ये मैंने लिख लिया ए प्लस ए, वो हो गया 2a। तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ गया आई प्लस 3a। तो आई प्लस ए का स्क्वायर आ गया आई प्लस 3a। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये आएगा आई प्लस 3a मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस ए। अब मैं इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करूँगा। तो इस एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे तो आएगा आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस 3a। सेम तरीके से मैं यहाँ पे भी इवेलुएट करूँगा। फर्स्ट टर्म को मैं इनसे मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आई इंटू आई प्लस ए, फिर 3a मल्टीप्लाइड बाई आई प्लस ए। फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा आई स्क्वायर प्लस आई ए। फिर इसको करूँगा तो आएगा 3a आई प्लस 3a स्क्वायर। फिर यहाँ पे आई स्क्वायर को मैं लिख लूँगा आई, और आई मल्टीप्लाइड बाय ए वो हो जाएगा ए, और ये भी हो जाएगा 3a, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम रहती है। और 3a स्क्वायर को मैं यहाँ पे नोट डाउन कर लूँगा। ये पार्ट तो सॉल्व होके आ जाएगा आई प्लस 4a। इस पार्ट में मैं फिर से गिवन इन्फॉर्मेशन को यूज़ करूँगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसको मैं लिख लूँगा 3a। ठीक है, तो फिर ये आएगा आई प्लस 7a। तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ गया आई प्लस 7a। वो मैं वैल्यू यहाँ पुट कर दूँगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा आई प्लस 7a। यहाँ पे माइनस 7a करेंगे तो 7a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आई, जो मैच करता है हमारा ऑप्शन सी। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अब देखिए, अब मैं एक मेथड डिस्कस करूँगा जो हम जेई मेन या फिर बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के एग्जाम्स में हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे नोटिस करिए कि मैंने यहाँ पे जब ये मल्टीप्लाई किया तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में किया, क्योंकि एक बारी में हम सिर्फ 2 ही मैट्रिसेस को इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऑर्डर मैटर करता है, पहले मैंने आई लिखा है फिर ए लिखा है, इस तरह से मैटर करता है मैट्रिसेस में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में मैटर नहीं करेगा क्योंकि एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, तो उस केस में यहाँ पे आता बी ए, यहाँ पे आता ए बी, तो ऑर्डर मैटर करता, क्योंकि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते मैट्रिसेस में। ठीक है, तो अब मैं डिस्कस करता हूँ जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेथड है वो मैं आपको बताता हूँ। वो मेथड है कि अगर वन ऑफ द मैट्रिसेस इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन 1 प्लस आई प्लस ए रेज टू पावर एन में, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स है आई, तो इसमें हम रूल्स ऑफ एल्जेब्रा लगा सकते हैं। रूल्स ऑफ एल्जेब्रा का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पे मुझे इवेलुएट करना है आई प्लस ए का क्यूब, तो मैं ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी यहाँ पे लगा सकता हूँ। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ।
ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब वन ऑफ द मैट्रिसेस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी लगाऊंगा तो आएगा आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3ia आई प्लस ए, दैट इज जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। आई क्यूब को हम लिख सकते हैं आई, ए क्यूब को मैं लिख लूँगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ए स्क्वायर हमको गिवन है ए, वो इन्फॉर्मेशन फिर मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो 3ia तो हो जाएगा 3a, फिर 3a को मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो आएगा 3a, 3a को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो आएगा 3a स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर जो भी वैल्यू है यहाँ पे मैं गिवन इन्फॉर्मेशन यूज़ करूँगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँगा तो ये आएगा आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये 3a आ गया, और ये 3a स्क्वायर को मैंने लिख लिया 3a। तो यानी नोटिस करिए 3a प्लस 3a हो गया 6a, यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर आएगा, फिर से मैं ए स्क्वायर को लिख लूँगा a, तो ये भी हो जाएगा a, तो 3a 3a a दैट इज 7a। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा i प्लस 7a। तो ये हमारा एक्सप्रेशन सॉल्व करके आ गया i प्लस ए का क्यूब दैट इज i प्लस 7a। मुझे निकालना है i प्लस ए का क्यूब माइनस 7a, तो माइनस 7a करेंगे तो वो भी आएगा i। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया। ऑब्जेक्टिव में हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिएगा कि बेसिकली अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हम डायरेक्ट अलजेब्रा के रूल्स लगा सकते हैं। सिमिलर तरीके से अगर मुझे आई प्लस ए का होल स्क्वायर भी निकालना होता तो मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज़ कर सकता था। ठीक है, सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।